महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि लाशों से पटी थी। पांडव जीत तो गए थे, लेकिन खुशी कहीं नहीं थी। तभी एक ऐसा मोड़ आया जिन्होंने यादवों के विनाश की नींव रखी। हर हर महादेव में आपका स्वागत करता हूं आज के एक न्यू वीडियो। आज हम जानेंगे कभी ना खत्म होने वाला यादव वंश, जिसके पालनहार स्वयं श्री कृष्ण थे, वो कैसे एक क्षण में नष्ट हो गया। वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक आते रहें, उसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। युद्ध के बाद भगवान कृष्ण माता गांधारी के पास गए। गांधारी अपने 100 पुत्रों की मौत के दुख में डूबी थीं। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण आ रहे हैं और उन्हें ये पता था अगर कृष्ण चाहते तो अपनी शक्ति से इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो उनका गुस्सा फट पड़ा। गांधारी ने कृष्ण की आंखों में आंखें डालकर कहा, हे द्वारकाधीश, अगर मैं अपने पति की सच्चे मन से सेवा की है और मेरी तपस्या में शक्ति है, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारी यादव वंश भी उसी प्रकार नष्ट हो जाएगा जिस प्रकार मेरा कौरव वंश नष्ट हुआ है। क्या आपको पता है, श्राप के 3 बड़े हिस्से थे। पहला, वंश का नाश। ठीक उसी तरह जैसे कुरुवंश आपस में लड़कर खत्म हो गए, कृष्ण का अपना यादव वंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। दूसरा, द्वारका का अंत। कृष्ण की सोने की नगरी द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। तीसरा और सबसे भयावह, कृष्ण की मौत। कृष्ण की मौत किसी महान योद्धा के हाथ से नहीं, बल्कि एक साधारण शिकारी के हाथों एक सुनसान जंगल में होगी। जैसे ही माता गांधारी ने यह श्राप दिया, राजमहल में उपस्थित लोगों के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। पांडवों ने गांधारी के सामने हाथ जोड़ा, माता आप हमें मृत्यु दंड दे दीजिए, परंतु माधव को ऐसा श्राप मत दीजिए, ये पाप है। तभी धृतराष्ट्र ने भी बोला, नहीं गांधारी, ये गलत है, वो कृष्ण है। परंतु एक माता का दिल कहाँ ये सब सुनने वाला था। उन्होंने तो क्रोध में श्राप दे दिया। तभी प्रभु श्री कृष्ण मुस्कुराए। आमतौर पर जब कोई किसी को श्राप देता है तो लोग डर जाते हैं या पलटकर जवाब देते हैं, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने बड़े प्रेम से मुस्कुराकर कहा, माता, मैं आपका ये श्राप स्वीकार करता हूं। यादवों को दुनिया में कोई दूसरा नहीं हरा सकता था। उनका अंत उनके अपनों के हाथों ही होना निश्चित था। आपने तो बस मेरे काम को आसान कर दिया। कृष्ण जानते थे कि उनका वंश शक्ति और धन के मद में चूर हो चुका था और सृष्टि के भले के लिए उनका खत्म होना जरूरी था। गांधारी के श्राप के ठीक 36 साल बाद द्वारका में अनर्थ शुरू हुए। यादवों की लड़ाई। एक त्योहार के दौरान यादवों ने इतनी मदिरा पी ली कि वो आपस में ही लड़ने लगे। उन्होंने समुद्र के किनारे उगी हुई ईरका उखाड़ी, जो एक लोहे का मूसल बन गई थी, और एक दूसरे को मार डाला। और वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। एक जरा नाम का शिकारी वहां आया। उसे दूर से कृष्ण का पैर किसी हिरण की आंख जैसा लगा। उसने तीर चलाया जो कृष्ण के पैर के तलवे में लगा। जैसे ही कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा, समुद्र की लहरें बढ़ीं और देखते ही देखते पूरी सोने की द्वारका पानी में समा गई। और इसी प्रकार कभी न नष्ट होने वाली द्वारका और सबसे शक्तिशाली यादव वंश का अंत हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि नियति से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो स्वयं भगवान ही क्यों ना हो। साथ ही ये बताती है कि अहंकार और नशा बड़े से बड़े साम्राज्य का नाश कर देता है। क्या तुम जानना चाहोगे कि वो शिकारी यानी जरा कौन था? कहते हैं उसका रिश्ता रामायण के एक बड़े पात्र से था। अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें वशिष्ठ चैनल। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।